Hello friends, welcome to Accountancy and we are on a mission CUET 2022. Let's do this. हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इससे पहले की जो भी वीडियोस है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मोर सच इन्फॉर्मेशन। वी आर स्टार्टिंग आवर बिजनेस स्टडीज मैराथन क्लासेस आल्सो, so stay tuned for such videos. सबसे पहले हमने करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड कांसेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जहां पर हमने इसकी गुडविल की वैल्यूएशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 इयर्स का, और आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, आपको गुडविल निकालनी है। तो अगर आपको याद हो तो गुडविल होती है आपके एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय योर नंबर ऑफ इयर्स, और यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट 5 साल का दिया हुआ, यू विल ऐड दोस एवरेज प्रॉफिट, डिवाइड करोगे 5 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, दैट इज योर नंबर ऑफ इयर्स। अगर आप इसको ऐड करोगे तो फॉरगेट द जीरोस, 8 + 15 + 18 -4 + 13, आप जब इन सबको ऐड एंड लेस करोगे यू विल रीच टू 50 lakhs। 50 lakhs डिवाइडेड बाय 5 into 3, दैट इज 30 lakhs इज योर गुडविल। 30 lakhs क्या है आपकी गुडविल। सेकेंड क्वेश्चन, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड। कब यूज किया जाता है वेटेड एवरेज मेथड? तो वेटेड एवरेज मेथड हमने जब थ्योरी की थी तो हमने तब भी देखा था कि इट इज यूज्ड जहां पर प्रॉफिट शो कर रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। अब नंबर ऑफ इयर्स क्या होते हैं? जब हमने थ्योरी की थी हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था कि नंबर ऑफ इयर्स वो होता है जिसके अंदर आपकी फर्म को सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स अर्न करना एक्सपेक्टेड होता है ना। तो अगर मैं दोबारा से रिवाइज करूं तो नंबर ऑफ इयर्स वो होते हैं जिस टाइम पीरियड तक आपको उतना सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। दैट इज योर पॉइंट नंबर बी। इट इज नॉट द बाय विल अगेन मेक द पेमेंट, ये रॉन्ग है आपका। एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं, ये भी रॉन्ग है आपका। और जब गुडविल परचेज होते हैं, गुडविल एसेट जैसे परचेज नहीं की जाती, नंबर ऑफ इयर्स का मतलब वो परचेज्ड गुडविल नहीं होता। तो वो होता है जिसमें सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स का आपको एक्सपेक्टेशंस होते हैं। Question number 4, firm has earned exceptionally high profits from a contract which will not be renewed. That is, it is an abnormal gain. ये आपका क्या है? ये आपका एक abnormal gain है। तो उस केस में प्रॉफिट जो भी हुआ है वो किस में इंक्लूड नहीं होगा? इट विल नॉट बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेशन ऑफ योर गुडविल। हमने देखा था कोई भी आपका एबनॉर्मल गेन या आपका एबनॉर्मल लॉस होता है तो वो आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं होता वाइल कैलकुलेटिंग योर गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the profit for the last 5 years are 75,000, 90,000, 80,000, 1 lakh and 80,000। आपको गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स की, 3 इयर्स के बेसिस पर। सेम क्वेश्चन, आप इन सबको ऐड करेंगे, यू विल ऐड सारे के सारे, दैट इज 75 + 90 + 80 + 100 + 80 divide by 5 multiplied by 3 and your answer will come to 2,55,000। अगर मैं आपको एवरेज प्रॉफिट का आंसर बताऊं तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा 75 + 90 + 100 + 80 + 80, तो ये आपका निकल कर आएगा 425 डिवाइडेड बाय 5, 85, 85 into 3 is 2,55,000। ये आ जाएगा आपका 85, 85 into 3 is 2,55,000। You can ignore the zeros if you are confident about that। अगर आप 3 zeros को इग्नोर कर रहे हो तो 100 में भी हम 3 zeros को ही इग्नोर करेंगे इन 1 लाख। तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। बट अगर आप कंफर्टेबल है while using calculator and आप 75,000 + 90,000 कर सकते हैं, that is okay with you। बट अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 6 years। Profits earned during the first year was 30/20/20, that is 70,000, and losses suffered is rupees 532। ये आपके सारे लॉसेस हैं, that is 10,000। तो आपका 60,000 का टोटल प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाय 6 इज योर एवरेज प्रॉफिट। 10,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। आपको निकालना है इसको 1.5 पे, तो गुडविल इज इक्वल्स टू 10,000 into 1.5, that is 15,000। सिंपल।
कुछ क्वेश्चंस में आपका गड़बड़ नहीं है, सिंपल आपको क्वेश्चंस करने हैं कि जहां पर आपका गुडविल निकालनी है फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स निकालो, मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ ईयर परचेज, बट डोंट कंफ्यूज कि भैया आपके एवरेज प्रॉफिट्स कितने ईयर्स के हैं और नंबर ऑफ ईयर्स कितने के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सुटेबल इफ अ न्यू बिजनेस इज सेटअप। तो हमने ये क्वेश्चन किया था, अगर न्यू बिजनेस सेटअप होता है तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को वैल्यू करते हैं। हम किससे करते हैं? हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल को क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं। अब आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको गुडविल निकालनी है ऑन द बेस ऑफ 3 इयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर आपको याद हो, योर सुपर प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाटएवर यू आर अर्निंग ओवर एंड अबव योर नॉर्मल प्रॉफिट इज योर सुपर प्रॉफिट। तो 20,000 minus 5,000 is equals to 15,000 is your super profit, and 15,000 into 3 is 45,000 is your गुडविल। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है आपके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब आप जितना भी नॉर्मल से ओवर एंड अबव योर अर्निंग इज योर सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10,000, if rupees 3,000 is the normal profit of the firm, 36,000 is the value of assets, 12,000 are the liabilities payable, आपको गुडविल निकालनी है NRR being 10%। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन मेथड का, जहां पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको वैल्यू ऑफ असेट्स दिए हुए हैं, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज दी गई हैं, और आपको निकालनी है गुडविल कितनी होगी, NRR बीइंग योर 10%। तो इस सिनारियो में आप क्या करेंगे? पहले आप निकालेंगे डिफरेंस, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 36,000 माइनस 12, दैट इज 24,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका प्रॉफिट आना चाहिए था 24,000 का 10% विच इज 2,400, और आपका आ रहा है, ये आपका आना चाहिए था एवरेज प्रॉफिट, आपका नॉर्मल प्रॉफिट इतना आना चाहिए था, और आपका एवरेज प्रॉफिट ऊपर मेरे ख्याल से गलत दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट इज योर 3,000, तो योर सुपर प्रॉफिट इज 600। और जब आपको गुडविल को निकालना होता है तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR, इसको आप कैपिटलाइज कर देते हो, तो 600 डिवाइडेड बाय 10% इज 6,000 इज योर गुडविल। आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल के ओवर एंड अबव करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट को आपने क्या करना है? सुपर प्रॉफिट को आपने कैपिटलाइज करना है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या चेंज होता है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। सो स्टे ट्यून्ड विद फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। We are on a mission CUET 2022. Thank you.